तो यह उपलक्ष्य है हम लोगों को सेलिब्रेट करना है नित्यानंद आविर्भाव तिथि। तो उसी के उपलक्ष्य में ये 7 दिन का कि 8 दिन का कि 9 दिन के कितने हैं? 5 दिन। आज दूसरा दिवस है। तो नित्यानंद प्रभु की कुछ लीलाओं का हम स्मरण करेंगे, याद करेंगे। कल वैष्णव महाराज बता रहे थे नित्यानंद जी के विषय में, उनकी कृपा, उनका स्वरूप। चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब नित्यानंद के विषय में लिखना प्रारंभ करते हैं, नित्यानंद के स्वरूप का निरूपण करते हैं, तो नित्यानंद जी के स्वरूप का डायरेक्ट वर्णन न करके वो बलराम जी का चरित्र का वर्णन करते हैं, उनके स्वरूप का। और यही अंत में कह देते हैं कृष्णदास कविराज जी की बलराम जी में और नित्यानंद प्रभु में किसी प्रकार का भेद नहीं है, आइडेंटिकल है, दोनों एक ही हैं। तो जो बलराम जी हैं वही नित्यानंद। तो जो नित्यानंद जी का स्वरूप है, तत्व है, जो बलराम जी का स्वरूप है, तत्व है, वही तत्व, वही स्वरूप है बलराम नित्यानंद प्रभु। शायद मैं कल थोड़ा सा देर करके आया था क्लास में, शुरू से नहीं था। महाराज पढ़ रहे थे तो जब कृष्णदास कविराज प्रारंभ करते हैं वर्णन करने के लिए नित्यानंद जी को, तो वर्णन कृष्ण के विषय में करते। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। वैदिक ग्रंथों में, विशेषकर श्रीमद् भागवतम में यह बात स्थापित किया गया है, प्रमाणित किया गया है कि स्वयं भगवान कृष्ण है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते चांस कलह पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियाविलाकुलम लोकम मृडयन्ति जी। भगवत्ता के, भगवान के सर्वोच्च श्री विग्रह भगवान कृष्ण हैं। कृष्णदास का सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं भगवान। अभी ताहार द्वितीय देह श्री बलराम। भगवान ही अपने को, जो उनका फर्स्ट एक्सपेंशन है, इमीडिएट एक्सपेंशन है, विस्तार है, वो बलराम जी हैं। सर्व अवतारी कृष्ण स्वयं। सभी अवतारों के जितने इस प्राकृतिक जगत में अवतार होते हैं, उस मूल स्रोत स्वयं भगवान हैं। और उनके ताहर द्वितीय देह, प्रथम फर्स्ट एक्सपेंशन, इमीडिएट एक्सपेंशन के विस्तार हैं श्री बलराम। इसीलिए चैतन्य चरितामृत में यह बात बताई गई कि भगवान यहाँ अवतार लेते हैं, किसी रूप में अवतार लेते हैं, जो भी उनकी भगवान की वो लीलाएँ हो अति कमनीय हैं, सुंदर मधुर हैं, आस्वादनीय हैं। लेकिन फिर भी जो स्वयं भगवान आते हैं, विशेष करके मनुष्य के रूप में भगवान अवतार लेते हैं, जो लीला करते हैं, तो अति कमनीय होती है लीला, आस्वादनीय हो जाती है। कृष्ण रजते को खेला सर्वोत्तम नर लीला नरबपु ताहार स्वरूप। कृष्ण रजते का खेला, भगवान की अनेक लीलाएं हैं। नृसिंह रूप में अवतार लेकर भगवान ने लीला किया है, बराह रूप में, और भी भिन्न भिन्न रूपों में भगवान के अवतार, अनंत अनंत अवतार होते रहे। कृष्ण रजते का खेला, लेकिन सर्वोत्तम नर लीला, मनुष्य रूप में जब भगवान अवतार लेते हैं, वो लीला करते हैं, वो अति क्यों? नर बपु ताहार स्वरूप। भगवान का जो अंत, ऐसे तो भगवान के अनंत अनंत रूप हैं, लेकिन मूल रूप, मूल भगवान वो मनुष्य शरीर में, मनुष्य जैसा है। भगवान जैसा हम लोगों का स्वरूप है, यह कहना चाहिए। हम लोग जैसा भगवान का नहीं, भगवान का ही जैसा रूप रंग है।
अन्य धर्म ग्रंथों में भी यह बात बताई गई है कि सृष्टिकर्ता जो मनुष्य बना रहे थे तो देख रहे थे भगवान का कैसा रूप है, तो ठीक है इसको ही बना। मैन वॉज मेड इन इमेज ऑफ गॉड। ब्रह्मा जी बना रहे थे तो उनको मनुष्य का शरीर बनाना था तो उधर भगवान की तरफ देखते उनका कैसा, तो उनमें 2 हाथ है, तो 2 हाथ इधर, 2 पैर है, तो उससे बना। मैन वॉज मेड इन इमेज ऑफ गॉड। इसलिए भगवान की यह लीला होती है जब मनुष्य रूप में, तो अति कमनीय है। तो भगवान श्री कृष्ण से कृष्ण नवद्वीप श्री चैतन्य चंद्र, तो जो 5000 वर्ष पूर्व नंदनंदन यशोदा नंदन के रूप में भगवान अवतार लिए थे, वही नवद्वीप में आज से 500 से कुछ वर्ष ज़्यादा हो रहा है, 500 वर्ष पहले से ही कृष्ण नवद्वीप श्री चैतन्य चंद्र और से ही बलराम संगे श्री नित्यानंद, और जो बलराम हैं वही नित्यानंद जी। तो महाराज कल बढ़िया से निरूपण किए भगवान का यह अति उदार कृपामय अवतार, कैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु पतित जीवों का उद्धार किए। तो हम आज भगवान की नित्यानंद प्रभु की कुछ लीला का हम सोच कर आए कि 3 छोटी छोटी लीलाएं भगवान की हैं। छोटी में आकार की दृष्टिकोण से महत्व तो उतना ही है, तो हम उनके नित्यानंद प्रभु के 1-2 लीला का स्मरण करते हैं। नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव 1474 ईस्वी में हुआ था। कहीं कहीं 73 भी लिखा हुआ है, 73-74 में। आप लोग जानते होंगे चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव 1486 में हुआ था। 1486, तो उस चैतन्य महाप्रभु से 12-13 वर्ष पूर्व नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव हुआ था। एक चक्रा ग्राम है, गांव अभी भी है। गांव में बहुत बढ़िया भगवान का श्री विग्रह है कृष्ण का, बंकिम राय, यही नाम है ना, बांका राय, बंकिम, बांके बिहारी। बांके का अर्थ होता है टेढ़ा, जो 3 जगहों पर टेढ़े हैं, तो बंकिम राय चाहे बांका। तो उसी एक चक्रागाह में एक अति पुनीत ब्राह्मण दंपति निवास करते थे। नाम बहुत अच्छा नहीं, पता नहीं यही नाम है कि और दूसरा नाम हड़ाई ओझा। हड़ाई पंडित है, हड़ाई ओझा। और उनकी पत्नी का नाम था पद्मावती। तो पद्मावती हड़ाई पंडित के पुत्र के रूप में नित्यानंद जी का आविर्भाव एक चक्रा गांव में चैतन्य महाप्रभु से लगभग 12-13 वर्ष पूर्व उनका आविर्भाव हुआ था। चैतन्य महाप्रभु से नित्यानंद प्रभु बड़े थे, 12-13 वर्ष बड़े थे। तो भगवान का, जैसे आप जानते हैं, भगवान के जो ऑपुलेंस हैं, भगवान का जो ऐश्वर्य है, उसमें एकति जो भक्तों को सबसे आकर्षित जो ऐश्वर्य करता है भगवान का सौंदर्य। तो नित्यानंद प्रभु नित्यानंद जी का भी नाम, बचपन का नाम यह नित्यानंद नहीं था। आप लोग कोई जानते हैं नित्यानंद का बचपन का नाम था? कुबेर नाम था। कोई याद है किसी को? माता पिता ने नित्यानंद नाम नहीं दिया था। थोड़ा समझ लगता है कुबेर, छोटा सा बच्चा था। तो गांव भर के एक चक्रा गांव जितने लोग थे, नित्यानंद प्रभु का इतना कमनीय रूप था, इतना सुंदर, इतना छोटे बच्चे से इतना बढ़िया व्यवहार था कि सब लोग प्रेम करते थे।
लोग यह नहीं जानते थे कि भगवान है। स्वाभाविक सभी ग्रामवासियों का चक्राचार्य प्रत्येक जो गांव के रहने वाले ग्राम के सभी चैतन्य महाप्रभु से प्रेम करते थे। अपने बच्चों से ही प्रेम करते थे, लेकिन अपने बच्चों से भी ज़्यादा स्नेह नित्यानंद जी के प्रति करते थे। और जब नित्यानंद जी एक चक्रा गांव में रहते थे, छोटे बच्चे ही थे, 4-5-6 बरस का ही जब ही उम्र था, वो और भी विविध प्रकार के बच्चों के साथ क्रीड़ा करते थे। एक उनमें स्वाभाविक था कि वो अभिनय किया करते थे, ड्रामा करते थे। छोटे छोटे उनके मित्र 4-5 वर्ष के उनके उम्र के हो, तो उनको लेकर जब भी समय मिलता है तो बालू के नदी के किनारे बालू के तट पर जाकर ड्रामा करते थे। वैदिक ग्रंथ से भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हैं तो भगवान राम की लीलाएं हैं, तो उनको लीलाओं का वो अभिनय कराते थे, स्वयं भी उसमें भाग लेते थे और बच्चों से कराते थे। और यह सब ने महसूस लोग करते थे, विशेषकर जब कि राम लीला का अभिनय करने जाते थे नित्यानंद प्रभु, तो वही सब कुछ होते थे। वो ड्रामा के डायरेक्टर चाहे जो कुछ करने वाले स्क्रिप्ट राइटर सभी होते थे, वही करते थे। तो पाठ भी वही बांटते थे कि किसको किसका रोल। तो जब राम लीला करते थे तो प्रायः अथवा हमेशा वो लक्ष्मण का पाठ वो लेते, स्वयं लेते थे। दूसरे को किसी को रामलीला का दशरथ जी किसी को बना दिए, राम किसी को बना देते, हनुमान किसी को बना देते थे, लेकिन स्वयं अपना ड्रामा में भाग लेना होता तो लक्ष्मण। जब कृष्ण लीला का अभिनय करते थे, नाटक करते थे, ड्रामा करते थे, तो वो बलराम स्वयं बनते, खुद बलराम बनते थे। तो यह उनका शौक था, जब भी समय मिलता था तो यही। एक गांव के लोगों को बहुत भारी इस बात का आश्चर्य होता था कि जो लीलाएं होती थी, छोटे छोटे बच्चे पढ़े नहीं थे, नित्यानंद प्रभु भी नहीं पढ़े थे कैसे लीला हुई, लेकिन जब अभिनय के समय एकदम हूबहू जैसा वैदिक ग्रंथों में रामायण में वर्णन है चाहे ठीक उसी तरह को करते थे। एक दिन की बात है, गांव में छोटी सी पाठशाला भी थी, विद्यालय था, सभी बच्चे गांव के पढ़ते थे वहीं पर इकट्ठा होकर। और आप लोग जानते हैं कि जब स्कूल होता है, पाठशाला होता है, तो बीच में थोड़ा सा लीजर समय दिया जाता है, आधा घंटा 45 मिनट के लिए 2 पीरियड के विषय छोड़ दिया जाता है कि बच्चे खेलते हैं, अथवा समय दोपहर का समय होता है, जाग अपने अपने घर से आकर भोजन कर लेते हैं। तो नित्यानंद प्रभु का स्वभाव था कि जो आधा घंटा 45 मिनट का जो समय मिलता था स्कूल से छुट्टी होता, तुरंत आकर तट पर आकर, नदी के तट पर आकर कोई न कोई ड्रामा करते थे। एक दिन उसी क्रम में एक दिन जो 2 पाठशाला कक्षाएं थी, बीच में जो समय मिला तो तट पर आ गए। नदी छोटी सी नदी प्रवाहित होती है एक चक्रा गांव से ही। तो नित्यानंद प्रभु कहे कि आज हम लोग को रामलीला का अभिनय करना है, और रामलीला में भी विशेष भगवान की वह रामचंद्र की लीला। आप लोग जानते हैं जब भगवान राम जी का और रावण का युद्ध चल रहा था, तो उस युद्ध में रावण का एक पुत्र था, बहुत बलवान था, तो उसको बड़ी आवाज़ गंभीर बोलता था, इसलिए उसका मेघनाद नाम उसका था। और इतना बलवान था कि एक बार वो इंद्र को ही पराजित कर दिया था। छोटा सा लड़का ही, रावण का लड़का था, इंद्र को पराजित कर दिया था, इसलिए इंद्रजीत भी उसका नाम, 2 नामों से उसकी ख्याति थी। जब राम रावण युद्ध चल रहा था तो सहसा मेघनाद के साथ, इंद्रजीत के साथ और लक्ष्मण जी का युद्ध होने लगा। तो उसके विशेष उसके पास अस्त्र था जिससे उसने प्रहार किया, धनुष, अपने धनुष बाण को चढ़ प्रहार किया, तो लक्ष्मण जी को लग गया और लक्ष्मण जी धराशायी होकर मूर्छित हो गए थे। यह रामायण में वर्णन के मूर्छित हो गए थे। तो जो ही लक्ष्मण जी गिर पर, लगता है कि चेतना शून्य हो गए, युद्ध बंद हो गया। भगवान राम रोने लगे, भाई, छोटा भाई रो रहे थे भगवान की मैं
सुमित्रा को क्या बताऊंगा, युद्ध में पत्नी की प्राप्ति के लिए भाई को गंवा करा गया। अपजस हो के भाई जैसे तैसे लेकिन को उपचार करना था। तो उसे रावण के नगरी में लंका में एक बहुत बढ़िया सिद्ध वैद्य रहते थे, सुसेन नाम था, उसको बुलाया गया। वहीं लंका में युद्ध चल रहा था तो वहीं वो रहता था। सुसेन को वैद्य को बुलाया गया था। वैद्य उस समय ऐसी युद्ध चल रहा था, लेकिन वैद्य का उत्तरदायित्व होता था, नैतिकता होती, रिफ्यूज नहीं कर सकता था। रावण भी उससे मना नहीं कर सकता। ऐसी नैतिक स्तर इतना ऊंचा था कि रावण का वैद्य आया और लक्ष्मण जी तो मूर्छित थे, राम रो रहे थे, बंदर, हनुमान जी, जामवान, नल, नील सभी रो रहे थे कि लक्ष्मण जी का अब तो पता नहीं जीवित होंगे कि नहीं होंगे। सुसेन आया, वैद्य टच किया पल्स को, नाड़ी को, कहा कि इसको मैं ठीक कर सकता हूँ, लक्ष्मण पुनः चेतना में इनके प्राण वापस आ सकते हैं। एक औषधि है, लेकिन वह औषधि यहाँ हिमालय में प्राप्त है, संजीवनी बूटी जड़ी संजीवनी उसका नाम था कि मृत शरीर में भी जीवन का संचार करने वाली जड़ी बूटी वो हिमालय में है। और यदि कोई व्यक्ति संध्या के समय, इवनिंग के समय बात उतर रही थी, लगभग 9-10 बज रहा था, 7-8 बज गया था, अंधेरा हो गया था। तो वैद्य ने कहा कि यदि वह बूटी उपलब्ध करा दिया जाए, हिमालय से जाकर बूटी वहाँ लाई जाए, तो उसके औषधि से मैं उसको ठीक कर दूंगा। आप जानते हैं लंका कहाँ है, भौगोलिक आप जानते हैं कन्याकुमारी के उधर लंका है, और हिमालय उधर इतना हजारों माइल की दूरी पर, कई हजार माइल की दूरी पर हिमालय है। जाना था और सूर्योदय के पहले दवा करना है। सूर्योदय हो जाएगा तो लक्ष्मण जी मर जाएंगे, कोई उपचार नहीं होगा। जैसे हनुमान जी तैयार हो गए और हनुमान जी गए थे, तो हनुमान जी गए थे तो पहले वो तो जोड़ी पहचानते नहीं थे। इतना ही उसने बता दिया था कि वो रात्रि के समय उसमें प्रकाश निकलता है जड़ी में, लेकिन वहाँ गए तो अनेक पौधे थे, इसे प्रकाश निकल रहा था। चंद्रकांत एक जड़ी होती है, उसमें भी। अब हनुमान जी पहचान नहीं सके कि कौन सा घास इसमें है। तो हनुमान जी उसी लिए पहाड़ ही उठा लिए, पूरा पहाड़ ही उठा कर लाए थे। वहाँ पर सुसेन ने उस औषधि को प्राप्त करके उपचार किया था और लक्ष्मण जीवित हो गए थे। ये सब हनुमान जी की ऐसी क्षमता थी कि रात में गए और रात में भोर में ला दिए, और सूर्योदय होते होते उपचार भी हो गया, लक्ष्मण जी ठीक भी हो गए। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि हम लोगों को यही लीला का आज अभिनय करना है। तो अब नित्यानंद प्रभु को इस सबका पाठ बांटना है। किसी को राम बना दिए, किसी को रावण बना दिए, किसी को मेघनाथ बना दिए, सुसेन बना दिए, नल, नील, हनुमान, अंगद, जितना आप जानते हैं जामान सब बन गए। छुट्टी हुआ था स्कूल में, आधा घंटा 1 घंटा के लिए गैप था, तो आकर तट पर और फिर चलो भाई। हम उतना ही समय में सब कुछ तैयार करना था, स्क्रिप्ट भी लिखना था, कैसे कैसे किसको देना है, कैसे इनेक्ट करना था, इसके बाद रिहर्सल भी कराना था। नित्य रिहर्सल सबसे करा दिए। हनुमान बना था, उसको बताए कि ऐसे ऐसे तुम करना है एक बार, और फिर ड्रामा चालू हुआ। तो नित्यानंद प्रभु लक्ष्मण बने थे, फिर वो मेघनाथ के साथ युद्ध हुआ। तो वैसे ही जैसे नाटक में किया था, पुष्प फेंक देते हैं, घास फेंक देते, उसने मारा बाण, धनुष पर चढ़ा कर को पुष्प मारा, लक्ष्मण जी को लगा। मैं नित्यानंद प्रभु का, लक्ष्मण जी अब नाटक करना था, नित्यानंद प्रभु को बेहोश हो गए। जो राम बना था बच्चा, वह तुरंत नित्यानंद प्रभु का सिर को अपने गोद में रख लिया, रोने लगा। रोना था, सही बंदर रो रहे हैं, वो रो रहे हैं, वो रहे हैं। फिर कहा गया था कि एक व्यक्ति उसमें सुसेन वैद्य बना था, वो थोड़ा दूरी पर बैठा था। दूसरा बच्चा जो एक बंदर बना था गया, लाया। सुसेन आए, वैद्य आए,
जो बच्चा वैद्य बना था वो आया और लक्ष्मण नित्यानंद प्रभु का पल्स को, नाड़ी को देखा, देखकर कहा कि ये तो असाध्य बीमारी है, इतना चोट लगा है कि बचने की कम उम्मीद है, एकदम अंतःस्थल में बाण लग चुका है। एक कहीं सिद्ध औषधि है, संजीवनी बूटी, और वह यहाँ दुर्भाग्य से यहाँ उपलब्ध है, जो हिमालय में उपलब्ध है, वहाँ से कोई ला देगा तो मैं, और वह भी लाना है सूर्योदय के पूर्व आना चाहिए। सूर्योदय के पूर्व यदि उपचार कर दिया जाए तो लक्ष्मण ठीक हो जाए। तो जो लड़का हनुमान बना था वह गया। हनुमान जो बंदर लड़का बना था उनके मित्रों में वो उत्तर की दिशा कुछ दूर गया। अभी वह वहाँ पर थोड़ी देर गया था, इधर लक्ष्मण राम जी रो रहे थे, नित्यानंद प्रभु तो मूर्छित ही थे, हनुमान और नल नील सब रो रहे थे, हनुमान जी। उसी समय घंटी बजी, पीरियड ओवर हो गया, अब समय भी। तो जो जहाँ लड़का सब तो ड्रॉप करके जो राम बना था, जो नित्यानंद प्रभु तो ऐसे उनका नित्यानंद का शरीर तो उसे गोद में था, उसे ढकेल कर बाहर करके, अब हनुमान बना था तो इधर नहीं, डायरेक्ट स्कूल में जाकर सब लोग बैठ गए। लेकिन नित्यानंद, इनको तो मूर्छा आई थी, तो ये तो वहीं पर ऐसे लेटे रहे। वहाँ स्कूल में जब हाजिरी होने लगी तब टीचर लोग देखे तो देखे कि नित्यानंद नहीं आया है। तो पूछे टीचर लोग, अरे और नित्यानंद कहाँ है? तो वो बताया कि उसे नदी के तट पर हम लोग शायद उधर ही रहे होंगे। तो एक लड़के को भेजे टीचर की, जल्दी आओ उसको लाओ। क्यों ऐसा, पाठ चालू होना है, पढ़ाई चालू होना है, ऐसे क्यों रह गया उधर? एक लड़का दौड़ कर गया, दौड़ कर गया तो देखा कि नित्यानंद प्रभु एकदम अचेत, मृत, जीवन के कोई लक्षण नहीं है, एकदम मरा हुआ शरीर, बेचैन पड़े हुए हैं। कंपन जगाने का, छूने का प्रयास किया, कोई नहीं जगे तो एकदम उसके नेत्रों से अश्रु पर आए तो रोने लगा। अब तो इतना वो, उसको इतना दुख है कि वो अभी वहीं पर गिर कर वो अभी मरने ही वाला था, मूर्छा होने वाला था, लेकिन उसको उत्तरदायी था, खबर देना था। इसलिए जैसे तैसे बेचारा अपने पैर में शक्ति लाया और दैव योग से स्कूल में गया। स्कूल में गया तो उसकी दशा जो टीचर लोग देखे कि उनके, और दो बच्चे देखे तो अवाक हो, यह क्या हो गया? जैसे तैसे वह तोतली बोली में बोल नहीं रहा था। लोग पूछ रहे थे हुआ क्या, क्या हुआ, नित्यानंद कहाँ क्या? जैसे तैसे वो उच्चारण इतना ही कर पाया कि नित्यानंद वहाँ मृत प्राय मरे जैसा पड़े हैं, पता नहीं क्या हो, अचेतन हो गए, मूर्छित हैं। अब इतना सुनते ही तो टीचर लोग नित्यानंद प्रभु से इतना प्रेम करते थे, उनको देखे बिना एक उनको चैन नहीं पड़ता था। तो सब लोग, सभी बच्चे और सभी स्कूल में जितने टीचर से सब लोग दौड़ कर गए। वहाँ देखे तो नित्यानंद, ये लोग जगाने का प्रयास किया, जगाने का, उस जीवन का कोई लक्षण ही नहीं दिखाई पड़ता था। अब तो सब लोग नेत्रों में अश्रु प्रवाहित होने लगे, सबके रोने लगे। यह क्या, उनके क्रंदन को सुनकर गांव तो बाजू में था, दौड़कर आने लगे। उसी क्रम में पद्मावती माँ आ गई, पिताजी आ गए, देखे कि एकलौता पुत्र है, एकदम मरा पड़ा हुआ है, जीवन के कोई लक्षण नहीं दिखाई पड़ रहे। तो पूरा गांव के भर के लोग रोने लगे, नित्यानंद के गुणों को, उनके रूप को याद करके। उसी समय क्या हुआ कि एक व्यक्ति, वृद्ध व्यक्ति गांव का, धीरे धीरे आ रहा, ये लोग पहले आ गए थे, उस लाठी लेकर चल नहीं सकता था, लाठी से धीरे धीरे सहारा करके आया वहाँ पर। तो सब लोग रो रहे थे, अभी बड़ा दुख हुआ उस वृद्ध व्यक्ति को, ब्राह्मण को। पूछा कि आखिर हुआ कैसे, क्या हुआ है और कैसे हुआ है? तो क्या हुआ है तो किसी को पता नहीं हुआ, कैसे हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ? तो बच्चे बताए कि ऐसे ऐसे हम लोग खेल कर रहे थे, ड्रामा कर रहे थे, और वो अंतिम तक बता दिए कि नित्यानंद प्रभु ये बने थे, लक्ष्मण बने थे, युद्ध हो रहा था, उसमें उनको फूल से वह
मेघनाद ने मारा था बाण चढ़ाकर फूल से मार। तो ये बेहोश होने का नाटक करना था और उसी समय स्कूल की घंटी बजती, हम लोग चले गए। तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा कि ठीक है ठीक, कोई घबराने की बात नहीं। पूछे कि अच्छा तुम में से राम कौन बना था? तो राम बना था लड़का आ गया, आओ बैठ जाओ। और बैठ कर नित्यानंद प्रभु का जो सिर है अपने गोद में रखो। और सब कौन बंदर बना था, कौन सुषेण वैद्य बना था, सबको जैसे जैसे नित्यानंद बैठाए थे कैसे ठीक उसी तरह बैठना है सबको। तो सब लोग बैठे, सबको कहे कि तुमको रोना है। अरे तो रो तो पहले ही से रहे थे। रोने को ट्रेनिंग नहीं देना था तो ऐसे ही चित्कार कर रहे थे, रोन धोन तो पड़ा होता है। हनुमान जो बना था लड़का, हनुमान कौन रहा था? तो लड़का आ गया कि मैं हनुमान मर गया, तुम जाओ। गया था ना संजीव, तुम जा कर लाओ। ठीक वैसे ही नाटक को रिज्यूम करना है, जैसे हो रहा था वैसे करना है। तो हनुमान बना था तो थोड़ा दौड़ कर गया, तो वहाँ से थोड़ा सा एक पहाड़ तो नहीं उठा सकता था, थोड़ा सा पत्थर, उस पर थोड़ा सा ऐसा घास झूठ लाया। सुषेण वैद्य जो बना था लड़का, उसके हाथ में दिया। वृद्ध ने बता दिया कि ठीक वही करना है, जैसे ड्रामा तुम कर रहे थे उसे पूरा करना है। वैद्य ने उस छोटा सा ढेला को, मिट्टी के जो चंक था उसको लिया, उसमें से ऐसे नाटक किया कि उसमें से घास निकाल रहा है। और घास निकाल कर ऐसे जो वैद्य बना था उसे जैसा नाटक में करना जैसे पीसा। और पीस कर जो ही नित्यानंद प्रभु के होठों के पास लाया, उसमें कुछ था नहीं, बस ऐसे करना था। और इसके बाद ऐसे जो ही इतना जो ही उसका उंगली सुषेण वैद्य की जो बच्चा बना था उस उंगली जो ही उसको होठ में दे, एकदम नित्यानंद एकदम प्रसन्नता पर हंसते हरि बोल होकर खड़ा होकर नृत्य करने लगा। तो कुछ हुआ नहीं था, लेकिन अब लोगों को है कि सचमुच तुम ऐसा, तुमको नाटक करना था कि तुम सचमुच ऐसा बेहोश हो गया था। तो यदि जैसे परफेक्ट नाटक जब भगवान यहाँ मनुष्य की लीला करते हैं तो एकदम परफेक्ट करते हैं। नित्यानंद प्रभु की बचपन की लीला हुई थी। एक मैं छोटी सी लीला श्रीवास आंगन के, आप जानते हैं लगभग 12 वर्ष की अवस्था में नित्यानंद प्रभु घर का परित्याग किए थे, भ्रमण किए थे। और जब चैतन्य महाप्रभु का उम्र लगभग 20 वर्ष की 22 वर्ष, 20 वर्ष से ज़्यादा चैतन्य महाप्रभु का हो गया तब मुलाकात हुई थी। चैतन्य महाप्रभु का उम्र 20 से भी थोड़ा ज़्यादा हो गया था तब वहाँ पर गए थे। तो वहाँ पर लीला आप लोग जानते हो कैसे भगवान चैतन्य महाप्रभु जो संकीर्तन प्रारंभ किए, श्रीवास पंडित के आंगन में कीर्तन होता था। जिस आंगन में श्रीवास पंडित और उनकी पत्नी का नाम था मालिनी देवी, आप लोग परिचित हैं। श्रीवास पंडित और मालिनी देवी श्री विग्रह रखते थे, भगवान का श्री विग्रह प्रतिदिन पूजा करते थे। विशेषकर मालिनी देवी माता जी करती थी। और परफारणीय थी तो एक खूब बढ़िया कटोरी रखी थी, थाली था, भगवान का नैवेद्य अर्पित किया जाता है, पूजा किया जाता है, भोग लगता है। तो खूब बढ़िया अच्छे धातु का, शायद वह चांदी का एक कटोरी था उसे घर, छोटा सा कटोरी, छोटी सी कटोरी। उसी में भगवान को नैवेद्य अर्पित कर उसमें घी भगवान को चढ़ाती थी। घी भगवान को नैवेद्य भोग लगता था तो उसमें उस कटोरी में घी। एक दिन क्या हुआ था कि मालिनी देवी ने पूजा पाठ किया, भगवान को नैवेद्य अर्पित किया और आंगन में प्रसाद रखा था। अभी प्रसाद भी था, थाली में जो कुछ होगा, जो भी बना हो उस दिन बनाई थी, और वो कटोरी में घी भी था। वहीं अभी बैठी थी तब तक कौवा आया और कौवे ने किया कि जल्दी जल्दी वो घी खाने लगा, प्रसाद खाने लगा, पीने लगा। उनका उधर ध्यान गया तो अभी उसमें बाकी था। हुलाने का प्रयास किया मालिनी देवी, तब तक उस जल्दी जल्दी में कौवा ने किया कि कटोरी को लेकर उड़ गया।
एक कटोरी को ठोर में अपने पकड़ा, उड़ छोटी सी कटोरी थी, उसे उड़कर चला गया। अब ब्राह्मण भगवान को कल घी किस चीज़ में अर्पित करेंगे, बड़ा प्रिय पात्र था, छोटा सा कटोरी, छोटी सी कटोरी। और कौवा ले गया तो कहाँ ले गया वो कौन जानता है कहाँ मिलेगा। वो रोने लगी, याद रहते कि पति भी हमको डांटेंगे, श्रीवास पंडित आएंगे तो कहेंगे तुमने खो दिया, ऐसे तुमको थोड़ा सा सावधानी नहीं बरती कि कौवा ही लेकर भाग गया, चुरा ले गया। तो चाहे रो रही थी कटोरी के लिए कि कल भगवान को भोग लगना है, घी किसी में रख। रो ही रही थी तब तक मालिनी देवी की वही कौवा पहचानती थी, लगभग रोज ही आता था, फिर आ गया लेकिन कटोरी नहीं लाया था। कटोरी को एक दूर पेड़ के खोड़र कहते हैं, कोटर कहते हैं, हैलो होता है ना, कहीं कहीं छिद्र होता है, उसी में रहकर अथवा घोंसले में रहकर आ गया था, फिर आ गया था। घी तो जात हो तो पी ही गया था, कटोरी को उधर रहकर इधर आ गया है। मालिनी देवी उसी कौवा को देख रही, फिर वो तो बैठा हुआ था छत पर, ऊपर ही छप्पर पर ही बैठा था, रो रही थी। तो रो रही थी तब तक नित्यानंद प्रभु आंगन में आए। नित्यानंद प्रभु पूछे मालिनी देवी से, क्या हुआ, क्या इतना दुख क्या है। मालिनी देवी ने बता दिया कि कटोरी के विषय में और कैसे उसका अपहरण कर लिया, चुरा लिया, कौवा ले गया। और मालिनी देवी ने बताया कि वही कौवा है, वही मैं पहचान रहे, लगभग रोज ही आता था कौवा, वही छप्पर पर ऊपर घास का घर था, घास का छप्पर था, ऊपर बैठा था। नित्यानंद प्रभु की मालिनी देवी से कि आप चिंता मत करो, आपका सामान मिल जाएगा। और कहे कौवा जाओ, अभी कटोरी तुमको वापस लाना है। कौवा को कहे अभी जाओ, ऐसा हरकत तुम नहीं कर सकते, जाओ और जहाँ भी रखे हो वो कटोरी को लाकर तुमको देना है। ऐसा नित्यानंद को जेव कहो कौवा सचमुच उड़ा और उधर ही गया जिधर लेकर गया था। थोड़े देर के बाद तो संत साहब गया तो चला गया, अब लाएगा क्या करेगा कौन जानता है। थोड़े देर के बाद मालिनी देवी ने देखा कि वही कौवा उड़ते हुए उसके ठोर में पुनः कटोरी को पकड़ते हुए उड़ते हुए आया आंगन में। ऊपर था तो यह भी भय था कहीं ऊपर से ही छोड़ देगा तो टूट ही जाएगा, वही फूट जाएगा। यह भी चिंता मालिनी देवी को हो रही थी। नित्यानंद प्रभु तो चिंतित नहीं थे। वह कौवा एकदम नीचे जमीन पर बैठा और बैठकर एकदम धीरे से ऐसा ठोर से भी एकदम धीरे रखा और रखने के बाद ठोर को मुंह को प्रसारित किया और उड़कर चला गया। देखिए नित्यानंद प्रभु की एक बहुत से ऐसे श्रीवास आंगन की लीला है। एक अंग थे कि वह कौवा उनकी आज्ञा को मानकर यहाँ पर लौटा दिया। एक लीला यह तो श्रीवास जी के आंगन की लीला है। एक बड़ी विचित्र लीला, मतलब कि विचित्र अथवा उटपटांग लीला जिसे कहते हैं, नित्यानंद प्रभु की है। उटपटांग करते हैं, इससे अपेक्षा नहीं की जाती थी कि नित्यानंद प्रभु से ऐसी लीला करेंगे, लेकिन भगवान की लीला हुई। एक कारण से बाह्य दृष्टिकोण से चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद से नाराज हो गए थे, अप्रसन्न हो गए थे। नित्यानंद प्रभु ने क्या किया था, चैतन्य महाप्रभु के दंड संन्यास दंड त्रिदंड जो धारण किए उसको तोड़कर फेंक दिए थे। यह दुख, यह अपराध चैतन्य महाप्रभु कभी भी भूल नहीं सके। देखो भगवान की लीला है, अंतर से बहुत प्रसन्नता भगवान की, लेकिन फिर भी बाह्य रूप से। एक समय चैतन्य महाप्रभु बलराम जी से कहे कि तुम विरक्त अवधूत नहीं रह सकते, तुम जाओ और तुम
स्त्री संग्रह करो, दार संग्रह करो, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, तुम गृहस्थ रहना है, हमारे साथ साधु के साथ तुम नहीं रह सकते। हमारा स्वभाव सन्यासी का नेचर और तुम एक गृहस्थ जैसा प्रवृत्ति उठपटांग का, तुम जाओ विवाह करो। तो चैतन्य महाप्रभु का आदेश था, प्रचार करना था। चैतन्य महाप्रभु के आदेश को मानकर नित्यानंद प्रभु गृहस्थ आश्रम स्वीकार किए थे। तो चैतन्य महाप्रभु के पास आकर, एक जानते हैं कालना, आप यदि मायापुर गए होंगे तो अवश्य दर्शन किए होंगे। नवद्वीप में महत्वपूर्ण एक स्थान है कालना। गौरीदास जी का नाम आप सुना होगा, उनका भी वहीं गांव था। गौरीदास अनेक भाई थे, उनके एक भाई थे, उनका नाम था सूर्यदास। वो वहाँ के राज शासन में एक बड़े पद पर थे, एक बड़ा उनके पास काफ़ी रिच व्यक्ति थे। एक माने वो राज्य में प्रशासन में वो कोई बड़ा उनको पद मिला हुआ था, चाकरी करते थे। सूर्यदास सरखेल वह उपाधि इनकी थी, मैंने बड़ा आदमी, बड़ा जैसे IAS ऑफिसर जैसा। तो वहाँ पर अंबिका कालना में गए चैतन्य नित्यानंद प्रभु, और सूर्यदास को 2 पुत्रियाँ थीं। एक का नाम था जानवा, बड़ी थी, और दूसरी जो छोटी पुत्री थी वसुधा नाम था। नित्यानंद प्रभु वहाँ गए, अवधूत समझे जाते हैं, अवधूत तो हो ही गए थे। उम्र भी 40 के पार ही कर रहा था। जाकर एकदम निर्लज जैसा घर में जाकर, एक उनका एसोसिएट, उनके पार्षद, उनके भक्त भी थे, एकदम निर्लज होकर, बेशर्म होकर कहे कि आपकी जो पुत्री है उसके साथ, सूर्यदास से कहे कि आपकी पुत्री से मैं विवाह करना चाहता हूँ। अपरिचित व्यक्ति जिसके जाति का, वर्ण का कुछ नित्यानंद को जानते थे, लेकिन अभी जानते थे पता नहीं कहाँ से साधु का इसकी जाति क्या है, कास्ट क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, वो धूत भेष में। हाँ, सूर्यदास क्या करें? नित्यानंद स्पष्ट अपने मुंह से कहे कि आपकी जो पुत्री है जानवा, उसको आप हमको दीजिए, मैं उसके साथ विवाह करना चाहता। नित्यानंद के महात्मा को जानते, नित्यानंद को जानते थे, लेकिन यह अपनी पुत्री के प्रति इतना बड़ा अन्याय नहीं करना चाहते थे। नित्यानंद के साथ के विवाह करने का मतलब भिखमंगी बना देना है आज ही। अरे भिक्षुक हैं तो उनकी पत्नी बस मांगेगी भीख जा करके, जैसे तैसे एकदम डिनाई। बट ऐसा नहीं। न तो जाति का पता है, न तो मुझे तो गांव के लोग कुजात छांट देंगे, वर्ण बहिष्कृत, जाति बहिष्कृत कर देंगे। अब नित्यानंद कहा कि देखिए भगवान है, और वह फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया सूर्यदास ने, ना ऐसा न, अपनी पुत्री के प्रति मैं इतना भारी अन्याय नहीं कर सकता हूँ। फिर लेकिन नित्यानंद प्रभु के विषय जानते थे, इतने बड़ी चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट हैं, और भाई लोग और गांव के लोग इकट्ठा के क्या करना चाहिए, उनकी आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं करना चाहिए, वो भगवान बड़े व्यक्ति हैं। गांव के लोग जुट गए कुछ कंक्लूजन पर। नित्यानंद प्रभु तो अब डिनाई कर, तो बेचारे कहीं जाकर पेड़ के यहाँ बैठ गए निराश। अब तो भाई याचना तो विफल हो गई। गांव भर के लोग, भाई लोग, अनेक इनके भाई थे, वो लोग जुड़ रहे। क्या कि कोई कहता था कि अरे नित्यानंद प्रभु हैं, चैतन्य महाप्रभु के एसोसिएट हैं, थोड़ा सा ऊपर टांग रखता है, लेकिन दे देना चाहिए। कोई कहता नहीं। ये विचार कर रहे थे, तब तक
अंदर से रोने का आवाज़ आने लगा। वसुधा चित्कार करके गिरकर फेंटेड हो गई। जब चित्कार किया और चित्कार करके वो लड़खड़ा कर गिर गई। उसके नेत्रों से अश्रु प्रवाह रहे थे, मुंह से झाग निकल रहा था, एकदम लगता था कि वो मर ही जाएगी। गांव के लोग आए, देखे, माता पिता होते तो अब क्या करें, लड़की को पता नहीं क्या होगा, मर ही जाएगी कि जिएगी पता ही नहीं लगा। कुछ लोगों ने कहा कि ऐसा लगता है, हम लोगों को लगता है कि सूर्यदास आपने एक साधु का तिरस्कार किया है, अपमान किया है, नित्यानंद प्रभु जैसे व्यक्ति का। ऐसा लगता है कि उसने कुछ बद्दुआ दे दिया, अभिशाप दे दिया। और सब लोग कहे कि छोड़िए, उसके विवाह कर देना चाहिए। और इनके मन में संकल्प है, भगवान यदि हमारी पुत्री जीवित हो जाएगी तो साधु जो है, बुरा है, भला है, मैं उसी को दे जीवित तो। और कुछ लोग कह रहे थे कि आपने अपराध किया है, उसे बद्दुआ दे दिया है, अभिशाप दे दिया। तो गए नित्यानंद, तो ज़्यादा दूर तक जाकर पेड़ पर बैठ कर अपना जप ही कर रहे थे। बुला लाए, चलिए साधु हैं, महात्मा है, लड़की पता नहीं जीवित कुछ कीजिए। नित्यानंद प्रभु के शरीर से एक विशेष प्रकार का सौरभ निकलता था, सुगंध निकलता था, दिव्य सुगंध चैतन्य नित्यानंद प्रभु के श्री विग्रह से फैलता रहता। तो जब ही नित्यानंद प्रभु घर में प्रवेश किए थे, जानवा एकदम अचेतन, जीवन का कोई लक्षण नहीं था, मृत प्राय थी। लेकिन जो ही उसके नासा रंध्र में, नासिका में चैतन्य नित्यानंद प्रभु के फ्रेग्रेंस, सौरभ, सुगंध प्रवेश किया, एकदम उसके चेहरे पर हास्य आ गया, हंसने लगे, एकदम उठकर बैठ गए। उठकर बैठ गई। तब तो अब एक तरह से नित्यानंद प्रभु ही जीवन दिए, और पहले से इनके संकल्प में आने लगा कि हमारी पुत्री जीवित हो जाएगी तो मैं नित्यानंद प्रभु से शादी कर दूंगा। सूर्यदास सोचे। तो विवाह हुआ। विवाह की बड़ी भारी आयोजन, कितना बढ़िया, कितना ऑपुलेंट विवाह हुआ होगा, ऐसे हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो विवाह के बाद कुछ दिन तक रुके थे। एक दिन की बात है, विवाह का जो एक तरफ फीस्ट चढ़ा था, अनेक लोग बैठे थे, नित्यानंद बैठे थे, उसके लेफ्ट साइड में जानवा बैठी थी। अब तो उनकी पत्नी हो गई थी, विवाह हो ही गया था। तो और वसुधा परिवेषण कर रही थी, परोस रही थी चैतन्य महाप्रभु को भी, अपनी बहन को भी, और भी लोग गेस्ट लोग, ब्राह्मण लोग, सबको। तो जानवा के हाथ में एक में माटी का बर्तन था और दूसरे में ऐसे लेकर अभी करते करते डालते डालते चैतन्य महाप्रभु के पास और जानवा के पास ऐसे निकाल कर खीर अथवा जो कुछ था डाल ही रही थी दो हाथों से। तब तक जो उसका सिर, जो साड़ी के अग्रभाग ऊंचे भाग से ढांका जाता है, वो साड़ी गिर पड़ा पीछे को। दोनों हाथ व्यस्त था, एक हाथ में पात्र, एक हाथ से उसे निकाल कर उसे डाल रही थी। तब तक गिर गया। तो बिना इंटरप्शन के दोनों हाथ से वैसे सेवा करती रही, सर्विस करती रही, और दो एडिशनल हाथ उसमें आ गया, और उस दोनों हाथों से जो गिरा हुआ था साड़ी का निचला आंचला, उस ओर से ओढ़ ली, सिर को ठीक कर ली। कुछ देर तो करती रही, दो हाथ से इंटरप्ट नहीं किया, दो हाथ से तो सर्विस का काम। और इसको जोतने वहाँ वो बैठे से सैकड़ों लोग देखे, ये कोई एकदम तुरंत नहीं हुआ, तुरंत हो गया। परोसना वैसे हुआ, वो संभाल कर ऐसे दोनों हाथ से ऐसे बांध रही है, वैसे कर रही, और दो हाथ से सर्विस कर। तो इतना दृश्य हुआ, सब लोग देख ही रहे थे, माता पिता भी, सब लोग, गांव के लोग थे, संबंधी लोग थे। उसी समय यह तो उटपटांग हुआ, नित्यानंद प्रभु उसका हाथ पकड़े, और इसके बाद दो ही हाथ रह गया। एक हाथ पकड़ कर झटका, और उसको जब परोसना का परोसना बंद करो, अपने दाहिने साइड में बैठा दिया। और सूर्यदास से कहे, सूर्यदास आपकी
प्रथम पुत्री जाह्नवा तो हमारी, आपने उसको विवाह में हमको अर्पित कर दिया, सूत्र स्वीकार, इसे भी मैं दहेज के रूप में ले जाऊंगा, यह डावरी हमारी। तो जाह्नवा और वसुधा दोनों के साथ नित्यानंद प्रभु का विवाह हुआ था। और आप लोग जानते हैं बहुत सी बातें, यहाँ गए वहाँ गए, उनमें खरदह गए हैं ना, मायापुर गए हैं ना आप लोग, जाना चाहिए। गौर पूर्णिमा के सब नवद्वीप का परिक्रमा भी होता है, उससे भक्त लोग। तो खरदह एक जगह है, वहाँ पर चैतन्य नित्यानंद प्रभु सेटल किए थे। और चैतन्य नित्यानंद प्रभु अपनी लीला ऐसे चैतन्य महाप्रभु से 12-13 वर्ष पूर्व अवतार लिए थे। और चैतन्य महाप्रभु का मैंने प्रकट लीला 1534 में हुआ, और उसके 6 वर्ष बाद 1540 में नित्यानंद प्रभु लीला संवरण कर लिए, उनका तिरोभाव हो गया। तो ठीक है, हम तो मोटा मोटी 3 लीला का, एक बाल लीला से ड्रामा करने की लीला, दूसरा श्रीवास के आंगन में कौए के साथ जो भगवान की लीला, वो तीसरा चैतन्य नित्यानंद प्रभु के विवाह की लीला। हम यहाँ समाप्त करते। कोई प्रश्न है, चाहे कोई एडिशनल कोई जानकारी है तो इस संदर्भ में। ठीक है, तो हम समाप्त करें। ग्रंथ श्री श्री नित्यानंद प्रभु की जय।